हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि मैंने बताया कि घर पे शादी थी और आज हम लोग जाने वाले थे घर। तो बस फटाफट से उठे, सामान रेडी किया और बस निकल पड़े थे घर जाने के लिए अपने ससुराल यानी। और 10:30 बजे का टाइम था। हम लोग सुबह की ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन कुछ इशू के वजह से, उठने की इशू के वजह से हम लोग अब आए। और फिर ये देखिए, ट्रेन में आते इतना ज़्यादा रश था कि इनाया को ऊपर बैठाना पड़ा और इनाया को डर भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। तो बार बार ऊपर नीचे कर रही थी किसी भी तरह से। मुझे तो सीट मिल गई थी, लेकिन नासिर को सीट नहीं मिली थी। फिर आगे चल के 1-2 स्टेशन के बाद उनको सीट भी मिल गई। तो खैर हम लोग आ गए घर। अब घर से आए हैं तो कुछ चीज़ें लाए थे भाई, शादी के घर से आए थे। तो आंटी ने मेरे लिए देखो कितना सारा खाना भेजा था। तो बस ये सारा खाना आया था घर से, और बस इनको अब हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। घर पे देंगे, उधर देंगे, कई जगह बांटना था। तो बस वो सारी चीज़ें करेंगे भाई। मायके से आओ तो कुछ ले करके ही तो आना पड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें लाए थे। उसके बाद तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देखें कि मैं तो घर आ गई हूँ। मेरी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है, एकदम बीमार लग रहा है। तो खैर वो सब छोड़िए, आते ही पता चला कि आज ही हल्दी है बड़े अब्बू के घर पे। तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं, पहले सोचे कि जो कपड़े लाए हैं उसको समेट देते। तो ये देखिए, सारे बैग को अनबॉक्सिंग कर दिए। वरना मैं जब भी घर से आती हूँ तो 3 से 4 दिन मुझे लगते हैं इसको, बैग को रिवील करने में, खोलने में, कि इसको बाद में सेट कर लूँगी। पहले और काम कर देती हूँ, लेकिन आज सबसे पहला काम ये कर रही हूँ कि पहले सारे कपड़ों को सेट कर देती हूँ और फिर बाकी सारे काम करूँगी। तो चलिए, जैसे जैसे होता है बताते। शाम को जाना है अभी हल्दी के फंक्शन में, उसके कपड़े अलग करती हूँ और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम हालत ख़राब है। चलिए देखते हैं क्या क्या करते, कैसे करते हैं, अभी आप लोगों को बताएंगे। ये देखो, और यहाँ पे आया देख सकते हो, ड्राइंग करने बैठ गई हैं। 4 बजे का हल्दी का टाइम था, तो फटाफट से मैं रेडी होने लगी थी। और आज मैंने पहना था ये अपने भाई की शादी में, ये वाला आउटफिट बनवाया था, तो मैंने इसको पहन लिया। और फिर चलते हैं, बगल में ही है बड़े अब्बू घर, तो बस यहाँ चलते हैं। और ये देखो, हम नासिर भी आज येलो, हमको ऐसा लग रहा है हम ही लोग दूल्हा और दुल्हन लग रहे हैं एकदम येलो में। तो खैर यहाँ पे देखो, ये सब तैयारियाँ हो रही थी। अभी तो धूप ही थी हल्की सी। तो बस ये देखिए, दहेज भी आ गया था और यहाँ पे ये लोग सब उतार रहे थे। और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। और ये बच्चे भी ना खूब मस्ती करते हैं जहाँ। अच्छा, ये लोग को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ शादी ये है, तो खूब उधमबाजी करना है बहुत ज़्यादा। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। ये लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, बलून मिल गया था इन लोगों को, तो खूब ये सोच रहे थे कि बस एक हफ्ते तो अब मौजे ही मौजे करने हैं। और ये देखिए, दूल्हे राजा आ गए थे जिनकी शादी है। तो खैर ये इतना शर्मा रहे थे कि हम क्या अकेले मत आइए, सब लोगों के साथ आइए। और यहाँ पे तैयारी हो रही थी, बस हल्दी लगने की, सारे लोग आ चुके थे। यहाँ पे बिल्कुल हूडिंग हो रही थी। और फिर यहाँ पे देखिए, दूल्हे को लाया जाता है, वो चुन्नी जो होती है रेड कलर की, उसको उड़ा करके लाया जाता है। और ये लोगों ने तो अपना अलग ही ट्रेडिशन निकाल लिया था कि नहीं, बॉयज़ को बॉयज़ लेकर के जाएंगे, गर्ल्स को गर्ल्स लेके जाती हैं। तो ये देखो, सब ज़्यादा लोग मिल करके इनको कैसे ले करके आ रहे हैं। और बिल्कुल कोई भी मतलब एकदम परफेक्शन की तरह नहीं कर रहे थे, जैसे इन लोगों को समझ में आता, मस्ती के मूड में थे। तो वैसे ही इनकी हल्दी लगी और सब कितना मज़ा ले रहे थे कि चलो नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि जेंट्स को जेंट्स लेकर के आ रहे थे और यहाँ पे बैठते और हल्दी की सेरेमनी शुरू करते। तो यहाँ पे हमारे यहाँ हल्दी देखिए भाभियाँ लोग लगाती हैं, और जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो पहले टीका लगाती हैं हल्दी का, और फिर उसके बाद ऑयल वगैरह टच किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती है। और ये रहा हल्दी की थाली, जिसमें ऑयल और हल्दी था, घर का पिसा हुआ हल्दी था, होममेड था। तो बस यही सारी चीज़ें होनी थी। तो बस यहाँ पे बहुत इंजॉय, बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग उतना ज़्यादा इंजॉयमेंट और मस्ती होती है। तो बस वही सारी चीज़ें थी, हम सब बैठ कर देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुकी थी हल्दी सेरेमनी और फिर सब बच्चों को, सब बड़ों को, देखिए मेरे हाथ में भी दिख रहा होगा, ये लड्डू के पैकेट्स मिल गए थे और यहाँ अब सारे बच्चों की बारी थी, पहले बड़े एंड देन बच्चे। तो सारे बच्चों को भी खूब मिठाइयाँ मिल गई थी और फिर सब इंजॉय कर चुके थे। अब बारी थी सबको अपने अपने घर टाटा बाय बाय करने की। तो बस हम लोग भी चलते हैं और हम भी चलते हैं घर पे, क्योंकि आज मैंने नाशिर के साथ कोई रील्स नहीं बनाई, कोई फ़ोटो नहीं क्लिक किया। मैं जल्दी से यहाँ से 9 तो 11 होने की खुशी में थी कि चलो चलते ऊपर, और फिर नाशिर को बुलाया और उनके साथ खूब सारी रील्स बनाई। तो अगर आपको हमारे रील्स देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID है NIA04 पे जा कर के लॉगिन कीजिए और सब वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए और उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। तो बस ये था हमारा ये हल्दी वाला लुक, और फिर कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और यहाँ पे फिर इनाया आ गई थी अपना लड्डू लेकर के और फिर यहाँ पे इंजॉय कर रही थी और देखिए कैसे खिला रही है अपने आरिश को। और कॉन्टीन्यूसली 3 से 4 दिन, मतलब 9 दिन में इतनी ज़्यादा बिजी थी, शादी शादी शादी, मतलब कोई ना कोई फंक्शन था। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका था, इनाया गई थी स्कूल और स्कूल से आ गई थी वापस। अरे तो ऊपर आओगी कि भूख नहीं आ रही? बस अच्छा, शादी में चलोगी? नहीं जाओगी शादी में? बैग कहाँ है? तो बस यहाँ पे आ चुके थे मामू दिल्ली से। आप लोग मामू याद ही होंगे। तो खैर इनाया का मैंने कपड़ा छोड़ दिया था, वो लेकर आए थे और मामू लेकर के आए थे वहाँ से दिल्ली से टोस्ट और पुच्चा, जो कि इनाया कहती समोसों को। तो बस वो चीज़ें लाई थी मामू ने। और इनाया का ये जैकेट और उनका जीन्स छूट गया था तो वो लाए थे मामू को। आप लोग याद ही होंगे जब हम लोग दिल्ली गए थे तो आप लोगों को दिखाया था कि ये नाशिर के मामू। और बस हम रेडी हो रहे थे, आज नाशिर के फ्रेंड के घर पे शादी थी उनकी बहनों की। तो बस हम फटाफट से तैयार होने लगे थे कि दोपहर की एक तो शादी थी, इतनी गर्मी थी तो बस समझ नहीं आया था क्या पहने, कुछ हल्का सा ही पहन लेते। तो मैंने ये वाला सूट निकाला, वैसे तो सूट ही पहनती हूँ बेसिकली, तो बस यही वाला सूट मैंने निकाल लिया कि ये कलर भी लाइट है, थोड़ा सा चल जाएगा तो गर्मी की शादी के लिए। तो टाइम हो रहा था 2:30 से 3 बजे के करीब का था और नाशिर के आने में वक्त था। नाशिर ने बोला जब खाना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। तो बस तो मैंने कहा चलो मेरे पास इतना टाइम है, मैं अपने काम पे लगती हूँ। और यहाँ मैंने खूब सारी फिर से रील्स बना ली, बिना रील्स के तो मेरी लाइफ ही जैसे लगती है अधूरी है। तो खैर मैंने यहाँ पे रील्स बना ली और उसके बाद नाशिर का कॉल आया कि चलो चलना है कि नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, रेडी हो जाते हैं। और देखिए पीछे मेरी इनाया आकर के मुझे डिस्टर्ब कर रही है, उसको पैसे चाहिए, उसको पापा के पास जाना है, जो कि मैं जाने नहीं दे रही हूँ। खैर ये तो परेशान करती ही रहेगी, क्यों? हाँ। तो खैर इनको छोड़िए, चलिए हम लोग अपने ब्लॉग पे ध्यान देते हैं। और बस चलिए चलते हैं। अब मैं फटाफट से लगाती हूँ नकाब, और इतनी ज़्यादा गर्मी, नकाब लगाने के बाद जो गर्मी हो रही थी, तो बस फटाफट से हम और मैंने आज ये वाली हील्स पहनी थी, बाप रे काफ़ी हाइट थी यार इसमें। तो खैर अब हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे वेन्यू पे, और बस यहाँ पे आते ही इनाया से आज मैंने इनाया को खूब दौड़ाया कि चलो जाओ तुम पानी पूरी लेकर आओ। तो मेरा तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था यार, शादी का खाना खा खा के बोर हो चुके थे। मैंने कहा तुमको जो खाना है तुम खा लो। तो गई अपने लिए पानी पूरी लेकर के आई थी, एक बार में एक लेकर के आ रही थी तो इसने 2 पूरी खाई थी और देखो कितने अच्छे से क्यूटली खाई। हम कह रहे वाह भाई वाह। तो बस ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो खैर इन्होंने खाया, पानी पूरी इंजॉय किया। पता नहीं कैसा था नया टेस्ट? बहुत बढ़िया था। बढ़िया था? ऐसा लग रहा था कि तीता लग रहा है। तीता लग रहा था? तो खैर और बताओ और क्या तुमने खाया था? और चाट खाया था, एक और जलेबी खाया था। तो यही सारी चीज़। तो इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि क्या बताऊँ। तो खैर फिर वहाँ से आ गए, खाना पीना खाया जल्दी से और तुरंत ही बस खाना खा के वापस तुरंत आ गए। और फिर शाम को देखो यहाँ पे आदिल बैठा हुआ था अकेले। हमने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया वेट किए हुए अपना, देखो कितना मैंने पुट ऑन किया है कितना नहीं। तो बस मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। और आइए आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट दिखाती, देख लो। मैं पहले 57 थी, अब इस टाइम में 60 kg की हो गई। मैंने 3 kg ऑफ गेन किया है। तो बस तभी नाशिर भी आ गया, मैंने कहा चलो आप भी अब करा के देख लो अपना। तो ये देख लीजिए महाशय, इनका भी आप लोग लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए। तो बस यही सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। और इनाया तो मेरी दिन ब दिन, हम दोनों मोटे होते जा रहे हैं और मेरी इनाया पतली होती जा रही है। और एकदम कितने kg की थी?
7 किलो। लो 7 किलो की थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की और रात के 3:30 बजे ये देखो शादी में गए और वहाँ से फिर से खाना आ गया, इतना सारा सालन वालन। और आज देखिए रात में यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट नाइट का है। यहाँ पे थी आज मेहंदी सेरेमनी जिसकी मैंने हल्दी दिखाई। तो देख सकते हो आप लोग, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, गैप नहीं मिल रहा था, बस बैक टू बैक रेडी होना था। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया था ये अपना ग्रीन आउटफिट। और क्योंकि मैंने ऐसी चोटी बनाई थी, मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल करती हूँ, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो मैंने ओपन हेयर कर लिया। और यहाँ पे खाने में था आज आलू मटर पनीर की सब्ज़ी, पूरी और इमली की चटनी। मस्त लग रहा था खाना। तो बस हम सब ने बैठ के छत पे एंजॉय किया खाना सब साथ में और खूब सारा एंजॉयमेंट हुआ, मेहंदी लगाई और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये देखिए ये मैंने अपने भाभी से मेहंदी लगवा ली थी और फिर एक हाथ में, और मैंने सोचा चलो राइट हैंड में तो मैं कभी भी लगा सकती हूँ, जब मन करेगा तब लगा लूँगी। तो बस मैंने लगा लिया। फिर सब धीरे धीरे बारी बारी से मेहंदी पाए, एक लोग लगाएंगे तो सब लगाएंगे, तो सब ने लगाया। उसके बाद गाना बजाना हुआ। तो ऐसे ही मेरी सास लोग बैठ कर के गाना गा रही थी। अगले दिन सुबह देखिए ये नाश्ता मिला था, मठरी था, गुलाब जामुन, घुघरी। यहाँ का रिचुअल है भाई, यहाँ पे नाश्ते में मिलता है। और फिर बारात जाना था तो बस बारात के लिए मैंने इनाया का ड्रेस निकाल दिया था, यही वाली आउटफिट, क्योंकि ये कम्फी थी इनाया को। तो बस फटाफट से इनाया को रेडी कर दिए थे। अब देखिए मुझे एक भी दिन गैपिंग का टाइम नहीं मिल रहा है कि बस तैयार होना है, कपड़े रखना है, तैयार होना है, कपड़े रखना है। बस यहाँ पे इनाया को फटाफट से रेडी कर दिया और बारी थी अब मेरी। और देखिए मैं जा रही हूँ मेकअप करने। और मेरी आदत है मेकअप करने की, मैं बालकनी पे जाके आराम से रोशनी में करती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी सहूर है उतना करूँगी। तो बस वही चीज़ें थी। अब 11:30 या 12 बजे के करीब मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि बारात तो निकलते। और हाँ, यहाँ पर भी बारात दिन में ही थी। तो बस मैंने पहले अपना मेकअप किया और फिर आज मैं जुफा की तैयारी कर रही थी और फिर उसके बाद कपड़े बाद में मैंने चेंज किए। तो फटाफट से चीज़ें करने को थी। और ये हो रहा था कि अभी नासिर गए हुए थे बाहर, वो भी रेडी हो चुके थे ऑलमोस्ट, बस मेरा ही रेडी होना बाकी था। तो हम कहे अभी कब ऑर्डर आ जाएगा, इससे अच्छा कि चलो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, पहले मेकअप कर लेती हूँ। कपड़े पहनने का क्या है, कपड़े तो फ़ौरन से पहन लूँगी और टचअप कर लूँगी। तो बस आज मैंने पहन लिया था ये वाला गरारा जो कि पीच कलर का था। और फिर ये हो गई मैं रेडी। और यहाँ पे मैंने टीका लगा लिया। मैं सोचा थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन फिर याद आया अरे यार अभी घर में हूँ, नहीं समझ में आ रहा, बाहर निकलूँगी तब पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने टीका वीका निकाला, रख दिया और फिर मैंने ऐसे ही लुक क्रिएट किया। और इनाया का तो चश्मा हटने से रहा। बस मैंने घर में लगाया ताला वाला और एकदम रेडी हो चुकी। बस कॉल आ जाए और मैं यहाँ से 9-11 हो जाऊँ जाने के लिए। और देखिए सब यहाँ पे सारी लड़कियाँ लड़के सब लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी थी। हम लोग की आने वाली थी, थोड़ी सी देर हो गई थी हम लोग की। तो पापा वहाँ पे नीचे खड़े थे और हम भी नीचे ही थे, मम्मी ऊपर थी। तो ये दूल्हे की गाड़ी और हम मतलब पापा देख रहे थे और मैं उनका मोबाइल ली थी। और ऐसा दूल्हा बैठ गया और दूल्हे के साथ साथ इनाया को भी मैं सोची कि भगा दूँ, लेकिन इनाया जिद कर रही थी। बस आ गए थे हम भी नीचे की गेट पे और बस हम भी जाने वाले थे, हमारी भी कार आ चुकी थी। तो बस हम लोग भी यहाँ से निकलने वाले थे। हमने कहा इतनी पहले क्यों बुला लिया मुझे, जब कार गेट पे लगती तब बुलाते। तो खैर यहाँ पे इनाया तो जिद करे पड़ी थी, मम्मी सब चले जाएंगे तुम कब जाओ। सच में सारी लेडीज़ चली गई थी। यहाँ पे खाला थी, अम्मी भी रेडी थी, लेकिन अम्मी बारात नहीं गई हुई थी और सारी लेडीज़ गर्ल्स बची हुई थी। तो बस वो लोग गए थे। ये देखिए हमारी कार यहाँ पे थी। तो बस चलते हैं, अब हम भी रेडी हो गए थे, थोड़ा सा दूर पे खड़ी थी। ना ठंडा लगा, हम तो बर्फ ही हो गए, बर्फ हो गई थी। तो खैर यहाँ पे नासिर ने ओपन किया गेट और हम सादिक आदिल हम चारों लोग आराम से बैठ करके हम लोग गए हुए थे। तो और गार्ड ऐसे ना अलग बैठ चुके थे कार में। पापा और सादिक चाचू ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे मम्मी और आदिल चाचू हम तो अपना चश्मा उतारते ही नहीं, कभी जहाँ जाते हैं अपना चश्मा पहन के जाते हैं। तो ऐसे ही करके हम लोग ड्राइव करने वाले थे, तब पापा बैठ चुके थे, अब हम लोग जा रहे थे। और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन हम तो बीच में थे, हमको तो ठंडी लग रही थी क्योंकि इसमें एसी था।
और 10-15 मिनट के बाद फिर जाकर थोड़ा सा चिल्ड आउट हुए और फिर खूब मस्ती करते हुए ना। और इतना शॉर्टकट रास्ता था, इतना शॉर्ट रास्ता था। अभी देखिए सामने गाड़ी खड़ी हुई थी तो 5 से 10 मिनट तो हम लोग को यहीं लग गया था। फिर उसके बाद एक्चुअली हम लोग जाते खमरिया हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। और बस फटाफट से हम लोग बहुत यहाँ पे नासिर बात कर रहे हैं कि देखो मैंने कौन सा ड्रेस पहन लिया। आज इनको मेरी आउटफिट पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो शादी ब्याह में तो ऐसा हैवी थोड़ा सा तो चाहता है, लेकिन नहीं, इनको पसंद नहीं है। तुम ये पहनो, मैंने सोचा तुम ब्लैक वाला पहनो। मैंने कहा वो रिसेप्शन में पहन लूँगी, पर नहीं, खैर हमने कहा छोड़ो, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने पहन लिया। अब कल कुछ अच्छा पहन के, मैंने सोचा नहीं था, सोचा कुछ और पहन के आओगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो भी पहन के आया चलेगा। तो बस खैर यहाँ पे देखो धूप इस कदर की थी कि पूछिए मत। और बस पहुँच गए हम लोग, और पहुँचने के साथ साथ यहाँ पे मिल गया हम लोगों को नाश्ता। तो फटाफट से हम लोगों ने अपनी प्लेटर रेडी कर ली। और फिर यहाँ पे मैं खाई रही थी तो इनाया को फ्रूट्स चाहिए था, तो मैंने कहा जाओ खुद लेकर के आओ। तो आजकल माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई कि अपने से अपनी चीज़ें अब ला लेती है, हमको भी दे देती है ला करके कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें अच्छी हो गई। फिर यहाँ पे लग गया था पानी पूरी का स्टॉल, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं खाया। मैं यहाँ पे थक गई थी तो थोड़ा सा मैंने चेयर लगा के आराम से ऐसा लेटा। और फिर थोड़ी देर बाद खाना मिला तो बस खाना वाना खाया, और उसके बाद रवानगी होती है घर के तरफ के लिए। तो हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, हम, सादिक और आदिल, हम लोग चारों लोग जैसे गए थे वैसे ही वापस आ रहे थे। तो ये रहा खमरिया देख सकते हो भाई, ये खमरिया। और यहाँ से अब हम लोग होते हैं 9-11। और हम लोग सोचे कि चलो अब थोड़ा सा शाम ही हो रहा है, चल ही रहे हैं तो चलो, ये लोग को कहना था कि चलो थोड़ा सा घूम घाम लेते। और यहाँ देखो इनको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो ऐसे उसको एसी को सेक रही है, जैसे ठंड में आग सेकी जाती है वैसे ये एसी की हवा सेक रही थी। तो खैर अब हम लोग बैठ चुके थे और निकल पड़े थे। तो बस हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह बाहर भी खा लेते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी कर लेते हैं। ये तो बड़ी शॉर्ट ड्राइव थी, 10-15 मिनट की राइड, कुछ पता ही नहीं चलता। इतने दिन बाद घर से बाहर निकले थे तो ये हुआ चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो बस वही हम लोग आ गए। और ये देखिए हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे ब्रिज पे। आप लोग ब्रिज देखकर तो गेस कर ही लो ये हो गए कि हम लोग कहाँ जाए थे। तो हम लोग पहुंच रहे थे मिर्ज़ापुर, जहाँ की आइसक्रीम हर ट्रेंड्स के बाहर वाला। मैं तो सोचती हूँ कि यार इसका एक ब्रांच तो हमारे घर पे भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो खैर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो बस आइसक्रीम खाती चिड़ सी गर्मी के मौसम में और मज़ा लेते हैं आइसक्रीम का। तो यहाँ पे हम चारों लोग पहुँच चुके हैं और अपनी अपनी, मुझे तो टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा, सॉरी 5 लोग, तो हमको तो टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनाया को ब्लैक करंट और चॉकलेट। तो इनाया ने अपना ब्लैक करंट और चॉकलेट लिया, सादिक और आदिल ने भी ये लिया, सादिक ने पता नहीं क्या लिया, नाशिर ने पता नहीं क्या लिया। हम तो अपने में मस्त थे तो मैंने तो देखा भी नहीं कि ये लोगों ने क्या खाया क्या नहीं। सिर्फ इनाया वाला मैंने टेस्ट किया था, क्योंकि इनाया ने मुझे अपना कौन था मार दिया था, तो मैंने उसका टेस्ट करके। खैर गर्मी में यार आइसक्रीम तो अच्छा लगता है, और वो भी यहाँ की आइसक्रीम तो क्या कहने, जब आती हूँ बगैर खाए तो जाती नहीं हूँ। तो खैर ये तो आज स्पेशली यहाँ पे आई थी। नहीं आपने दिया था, वो मेल्ट हो रही थी, तुमने खा लिया। तो खैर यहाँ पे खाना वाना खा के, सॉरी हम लोग आइसक्रीम खा करके अब यहाँ से फिर तुरंत घर के लिए निकलेंगे। और फटाफट से निकलेंगे, इतनी जल्दी कि पता भी नहीं लगेगा कब आए कब गए, कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो बस यही सारी फन चीज़ें हो गई थी। और फिर क्या था, घर चलते हैं। अब कल रिसेप्शन की बारी थी। ये तो कहिए कि रात में रिसेप्शन है तो ज़्यादा तामझाम नहीं। और यहाँ देखो इनकी मस्ती तो चालू ही रहती है हर जगह। जहाँ खाली स्पेस कुछ मिलता है ना तो ये अपने ही फॉर्म में रहती है, अपनी धुन में नज़र आती है। देखो कैसे चल रही है, ये सारी मस्तियाँ ये करती रहती हैं। तो खैर आप लोगों को हमारे ये शादी वाले सीज़न के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताइए प्लीज़ हमें। और थोड़े से लेट हो जा रहे हैं क्योंकि इधर भी बहुत सारा तामझाम पड़ा हुआ है घर पे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है व्लॉग डालने में। और आजकल थोड़ा सा लेज़ीनेस मोड में हो चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा सॉरी आप लोगों से कि देर में जा रहा है। जिसको मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है उससे मैं बोल रही सॉरी, जिसको नहीं भी रहता उसको भी चलो ठीक है, इट्स ओके। और फिर आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अब हम लोग देखिए यहाँ से 9-11 होते और निकलते घर की तरफ। अभी तो दुल्हन वगैरह भी आ गई होंगी, हम लोगों ने ना सलाम कराई देखी ना आंगन देखा, कुछ नहीं, बस यहाँ से निकल गई क्योंकि गर्मी हो रही थी। ये हो रहा था कि बस अब किसी तरह घर चलो, कपड़े वपड़े चेंज करके आराम करो। तो बस वही सारी चीज़ें थी। और आइए अब चलते हैं घर की तरफ। और ट्रैफिक देख सकते हो आप लोग, ट्रैफिक मिल गई रास्ते में। तो खैर ज़्यादा देर की नहीं थी, थोड़ी ही देर की थी, 5 से 10 मिनट की। और इन आया रास्ते में ही सो गई थी और बस सोई। और अल्लाह करके इनको हम लोग ऐसे पटक दिए विद पर्स जूती सब। तो बस इनका भी ड्रेस चेंज करते। और ये देखिए घर आए, देर नहीं हुआ कि दुल्हन भी आ गई। तो बस फटाफट से यहाँ पे दुल्हन आई और
वेलकम हुआ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हो। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रिसेप्शन वाले दिन पे रिसेप्शन वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। कीप सपोर्ट अनाया की दुनिया।